नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। युगों युगों से काल की आवश्यकता के अनुसार ये भारत देश अनेक तपस्वी महर्षियों और ऋषियों की तपस्थली रहा है। समय समय पर ईश्वर के स्वरूप इन ऋषि मुनियों ने भारतवर्ष के अंदर अपनी साधनाओं के द्वारा अनेकों शक्तियाँ अर्जित करी और उन्हें जन कल्याण के अंदर धर्म का प्रचार करने में और मनुष्य के विश्वास को अडिगता दिलाने में रूपांतरित किया है। और इसी प्रथा के अंदर हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप और ईश्वर के गुरु रूप में अवतरित हुए हैं बाबा नीम करौरी जी। दोस्तों, शरीर रहते हुए शरीर त्यागने के बाद में भी बाबा के पास में बहुत ही अलौकिक शक्तियाँ हैं। देश विदेश में शिष्यों की उनकी लंबी कतारें हैं और वो भी निष्काम भावना वाले। बाबा हर कहीं हैं और कहीं है भी नहीं। कभी राम भक्त हनुमान के रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं तो कभी एक साधारण से इंसान के रूप में। अगर जाना जाए तो बाबा बहुत ही मधुर स्वभाव वाले ईश्वर के दिव्य रूप हैं। जो भी महाराज जी के एक बार दर्शन कर लेता है वह उनकी दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए बिना कभी नहीं रह पाता। और एक बार महाराज जी के समक्ष आ जाने के बाद में वह भक्त महाराज जी की उस लीला का हिस्सा बन जाता है जिस लीला को स्वयं ईश्वर ने रचा है अपने ही धर्म को मजबूत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, समय आने पर महाराज जी इन्हीं भक्तों को किसी न किसी काम के लिए किसी न किसी रूप में माध्यम बनाकर जरूर चुनते हैं। किसी को तो सीधा आदेश देते हैं और किसी को तो आदेश को पूर्ण कराने के लिए बीच में एक सहयोगी बना देते हैं। और ये सब एक बिल्कुल सत्य रूप में स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर एक मनुष्य शुद्ध भक्ति के अंदर होता है तो वो सिर्फ पाने के लिए मांगने के लिए नहीं होता है। उसका स्वयं का स्वभाव भी ईश्वर का ही स्वभाव जो कि देने का होता है वही उसको धारण करना होता है। और इसी के चलते उसके ईश्वर उसके गुरु समय समय पर उसे किसी न किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए चुन ही लेते हैं। हाँ, ये बात और है कि कुछ भक्त चुनने के बाद में उस कार्य को पूर्ण करके बाबा को बस उस कार्य के लिए धन्यवाद कह देते हैं। परंतु कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जो प्रेम की पराकाष्ठा पर जाना चाहते हैं। अतः वे महाराज जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी आप मुझे बार बार चुनिए, मैं आपका ही हूँ, सदैव आपका हूँ, आपके बिना मैं नहीं हूँ। यहाँ पर एक शुद्धतम भक्त की अपने ईश्वर अपने गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, इसके लिए हमें एक प्रभु श्री राम के समय की घटना याद आती है जो आपसे साझा करते हैं। दोस्तों, एक बार प्रभु श्री राम जी ने सभी लोगों के सामने, जब लक्ष्मण जी विराजमान थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, जामवन जी थे, इन सभी के सामने प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, जब मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो वो मैं आप ही हूँ, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका कार्य कोई और नहीं कर सकता। परंतु जब मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ तो मैं आपके अंदर हूँ, अर्थात मेरा उस समय अस्तित्व नहीं होता। यही भाव हर मनुष्य को अपने गुरु और अपने ईश्वर के प्रति सदैव रखना चाहिए, ताकि उनके गुरु और ईश्वर उनको अपने कार्य के लिए बार बार चुने। ईश्वर का आपको बार बार चुनना आपको उनका अति प्रिय बनाता जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर है, इसका कोई अंत नहीं। सेवा भाव सर्वोपरि भाव और समभाव सर्वविदित भाव, यही भाव भक्ति मार्ग का आधार होना चाहिए। महाराज जी किस तरह से अपने भक्त को चुनते हैं और जब बाबा चुन लेते हैं तो बाबा किस तरह से अपने कार्य को पूर्ण कराकर रहते हैं। आज आपको महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त रहे श्री गोविंद प्रसाद जी की एक सत्य घटना आपको बताते हैं, जिसमें बाबा ने उन्हें कैसे अपने काम के लिए चुना। दोस्तों, ये घटना उसी वर्ष की है जिस वर्ष बाबा जी ने महाराज जी ने महासमाधि ली थी। महीना था जून का, सन 1973 का। उस समय वक्त बताते हैं कि मैं सीतापुर में सिविल एंड सेशन जज के रूप में कार्यरत था। चूँकि मेरे कार्यकाल में जून की गर्मी की छुट्टियां हुई थी, अतः उन गर्मी की छुट्टियों में मैं बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम चला गया था और वहाँ पर मैंने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। वो बताते हैं कि जून के महीने में जब मैं कैंची धाम पहुँचा तो मैंने वहाँ पर ये दृश्य देखा कि बहुत से दुनिया भर के हिप्पी लोग नैनीताल से कैंची पहुँचे हैं और बाबा के मंदिर के आंगन में बैठकर राम नाम का पाठ कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था दोस्तों, क्योंकि पहली बात तो ये सभी लोग विदेशी थे और साथ इनका ये इतना प्रेम भाव कि बैठकर राम नाम जप रहे हैं। ये कहते हैं कि कैंची में आश्रम में पहुंचकर मैंने महाराज जी के चरण छुए और बाबा की सेवा के अंदर आश्रम के कार्य में हाथ बटाने के लिए लग गया। धीरे धीरे जब दिन ढलने लगा तो शाम को मेरे लिए कोई कार्य बचा नहीं था, अतः मैं महाराज जी के श्री चरणों में बाबा के पैर दबाने के लिए चला गया। जब मैं बाबा के नज़दीक पहुंचा उस समय बाबा तख्त पर विराजमान थे और आसपास में भक्त भी नहीं थे, अतः मुझे महाराज जी के सानिध्य पाने का एक बहुत ही अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ था। जब मैं बाबा के समक्ष गया तो बाबा ने मुझे उन विदेशी हिप्पियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये भक्तजन केवल अंग्रेजी समझते हैं, तुम आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह में तुम उठकर इन लोगों को सुबह अंग्रेजी में कुछ धर्म की बातें जरूर बताना। भक्त कहते हैं कि मैंने तब बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या बताऊंगा और वो भी धर्म के बारे में कैसे कह पाऊंगा मैं,
क्योंकि मैं तो कोई पंडित पुजारी भी नहीं जिसने ग्रंथ पढ़े हों, जिसने वेद पढ़े हों, जिसने धर्म की व्याख्या करी हो। मैं तो एक मात्र साधारण सा मनुष्य हूँ। बस मुझे आपसे प्रेम है और आपके दर्शन और आपकी ही सेवा के लिए मैं बस आपके पास मिलने आता हूँ। दोस्तों, जब इन जज साहब ने ये बात कही तो महाराज जी ने मुस्कुराकर बस इतना ही कहा कि तुम जब कहने लगोगे तो कह लोगे। आगे भक्त कहते हैं कि उस समय बाबा के आशीर्वाद को पाकर मैं आश्वस्त तो हुआ था, किंतु मेरे मन में बहुत घबराहट थी। और उसके साथ ही एक अन्य भक्त को बुलाकर महाराज जी ने उन हिप्पी समुदाय को ये सूचित करवा दिया कि अगले रोज़ सुबह 8 बजे धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए तुम सबको यहाँ पर आना है। आगे भक्त कहते हैं कि वो रात मेरे लिए बहुत ही भारी थी। मन में न जाने कितने प्रश्न थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे कि मैं एक पढ़ा लिखा और बड़े ओहदे पर कार्यरत जज हूँ, परंतु फिर भी मुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी बात, ये सभी हिप्पी लोग बाबा नीम करोली महाराज जी के सानिध्य के लिए आए हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से अगर मैं बोलने लगूं और मुझे कुछ भी ज्ञान ना हो तो महाराज जी का इससे नाम नीचा होगा। ऐसे अनेक उटपटांग ख्याल पूरी रात उन जज साहब को सोने नहीं दिए। अपनी यादों को आगे टटोलते हुए जज साहब कहते हैं कि खैर अगले दिन सुबह तड़के 7 बजे ही मैं आश्रम के अंदर महाराज जी की सेवा में उपस्थित हो गया। उस दिन भी मुझे याद है कि अगले रोज़ सुबह 8 बजे के लगभग बाबा चौकी पर ही आसीन थे और उनके सामने वह विशाल हिप्पी समूह एक साथ बैठा था। तब बाबा ने मुझे बुलाया और उन सबके समक्ष खड़ा किया। बाबा ने हाथ उठाकर उन सारे हिप्पी लोगों को आशीर्वाद दिया। सभी ने नतमस्तक होकर बाबा के उस आशीर्वाद को सहृदय ग्रहण किया। फिर महाराज जी ने मुझे धर्म के बारे में बोलने के लिए कहा। तत्पश्चात बाबा को प्रणाम करके मैं खड़ा हुआ और 1 मिनट तक मैंने आंखें बंद करके पूर्ण मौन धारण करके रखा। उस पूरे 1 मिनट के दौरान मैं मन ही मन में महाराज जी से आशीर्वाद मांग रहा था। ये वक्त बताते हैं कि उस समय उस 1 मिनट के दौरान मुझे अच्छी तरह से याद है कि जैसे आलोक का कोई झरना मुझे नहलाने लगा। और जब मैंने धर्म की व्याख्या में बोलना शुरू किया तो न तो कहीं पर अभिव्यंजना की कोई कठिनाई हुई और न ही कहीं आगे क्या कहना है इसके लिए मुझे रुकना पड़ा या सोचना पड़ा। धारा प्रवाह अंग्रेजी में लगभग 1.5 घंटे तक भारतीय वेदांत पर मैंने बहुत ही स्पष्टता के साथ बोला। ये बाद में मेरे उन मित्रों ने मुझे सूचित किया जो उस समय उपस्थित थे। उन सभी ने बाद में बताया कि जब तुम बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक महान योगी, महान संत बोल रहा है। मित्रों ने साथ ही ये भी कहा कि हम तो तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाए। इतने लंबे समय की मित्रता में हमें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि तुम धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हो और अंदर से तुम्हारे अंदर आध्यात्म की इतनी ऊंचाई और गहराइयाँ भी है। तब जज साहब ने हाथ जोड़कर अपने मित्रों को बस इतना ही कहा कि ये सब कुछ मेरे बाबा का आशीर्वाद है। वह जो कहना चाहते थे उसी के लिए उन्होंने उन्हें माध्यम बनाकर उस दिन चुना था। जज साहब कहते हैं कि वो सारी बातें महाराज जी भी उन भक्तों को बहुत ही आसानी से समझा सकते थे, या फिर बाबा का तो सिर्फ एक अंगुली उठाना ही उन सभी के अंदर उस दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित कर देता। परंतु महाराज जी ने मुझे उस कार्य के लिए खास तौर से चुना। इसका प्रभाव ये हुआ कि मेरी आत्मा ये जान पाई कि मैं बाबा का अति प्रिय भी हूँ। जज साहब कहते हैं कि उस दिन की घटना के बाद में मैंने पूरे जीवन भर महाराज जी को इसी प्रार्थना के अंदर बिताया कि बाबा जब भी आपका मन करे मुझे फिर से चुन लेना। वह कहते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं, हो सकता है महाराज जी ने मुझे बीच बीच में कभी कभी माध्यम बनाकर चुना हो और मुझे उस घटना का एहसास भी ना होने दिया हो, क्योंकि यह तो महाराज जी की अपनी ही लीला का तरीका है। बाबा जब लीला रचते हैं तो वह हमारे अनुसार नहीं होती, वह तो महाराज जी की इच्छा के अनुसार ये प्रकृति रचती है। अतः दोस्तों, जब आप लोग महाराज जी और हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो सदैव उनके श्री चरणों के अंदर इस भाव से रहिए कि हे प्रभु, आपका कोई भी कार्य हो, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर मेरी तनिक भी आवश्यकता हो, अगर मेरे लायक एक छोटे से कण के बराबर भी कोई जिम्मेदारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपके लिए सदैव तैयार हूँ, सदैव तत्पर हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी हूँ मैं आप ही हूँ। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये विशेष अंक आपको पसंद जरूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद भी आते हैं तो वीडियो को और अन्य लोगों से भी साझा किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।